top 5 best harem anime to watch right now. सेइरेई त्सुकाई ब्लेड डांस का प्लॉट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहां सिर्फ लड़कियां ही स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं। लेकिन स्टोरी ट्विस्ट तब आता है जब कमिटो काज़ेहाया, एक लड़का, एक्सीडेंटली एक पावरफुल स्पिरिट रेस्टिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जो इस दुनिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कमिटो को फोर्सफुली आरेशिया स्पिरिट एकेडमी में एडमिट किया जाता है, जो एलीट स्पिरिट यूजर्स, मोस्टली गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ वो मल्टीपल गर्ल्स से मिलता है, जैसे क्लेयर, एलिस और रिंसलेट, जो सब अपने अपने गोल्स के लिए स्ट्रांग बनना चाहती हैं। कमिटो का पास्ट भी मिस्टीरियस है। वो पहले एक सीक्रेट असैसिन ग्रुप का पार्ट था। स्टोरी मेनली फोकस करती है उनकी ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग और एक मेजर टूर्नामेंट ब्लेड डांस पर, जहां डिफरेंट नेशंस के स्पिरिट यूजर्स compete करते हैं अल्टीमेट पावर के लिए। धीरे धीरे सीक्रेट्स रिवील होते हैं, कमिटो के पास्ट के, रेस्टिया की असली आइडेंटिटी के और वर्ल्ड के हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स के। ओवरऑल ये एनिमे एक्शन, मैजिक और थोड़ा रोमांस का मिक्स है, जहां फ्रेंडशिप और ट्रस्ट सेंट्रल थीम्स हैं। माई टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू ओरेगाइरू का प्लॉट एक सिनिकल हाई स्कूल बॉय हाचिमान हिकिगाया के अराउंड घूमता है, जो बिलीव करता है कि यूथ, फ्रेंडशिप और लव सब फेक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है और उसे सर्विस क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, जहां वो इंटेलिजेंट बट इमोशनली डिस्टेंट युकिनो युकिनोशिता और चीयरफुल यूई युईगाहामा के साथ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और स्टोरी रियलिस्टिक इमोशंस, सोशल ऑकवर्डनेस और सेल्फ ग्रोथ एक्सप्लोर करती है। दूसरी तरफ ओरेशुरा एक लाइटर रोम-कॉम है। यहाँ ईताकिदो एक सीरियस स्टूडेंट है जो रोमांस से दूर रहना चाहता है, लेकिन पॉपुलर गर्ल मसुजू नात्सुकावा उसे फेक बॉयफ्रेंड बनने को फोर्स करती है ताकि वो अपने एडमायरर्स से बच सके। इस फेक रिलेशनशिप के चक्कर में मल्टीपल गर्ल्स एंटर होती हैं, क्रिएटिंग टिपिकल लव पॉलीगॉन ड्रामा। दोनों एनिमे स्कूल लाइफ और रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं, लेकिन एसएनएफयू ज्यादा रियलिस्टिक और डीप है, जबकि ओरेशुरा फन, ड्रामेटिक और लाइट हार्टेड रोम-कॉम वाइब्स देता है। हागानाई आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स का प्लॉट कोदाका हासेगावा के अराउंड घूमता है, जो अपनी स्कैरी लुक्स की वजह से लोगों को इंटिमिडेटिंग लगता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स नहीं बनते। एक दिन वो इक्वली लोनली और ब्लंट गर्ल योजोरा मिकाजुकी से मिलता है और दोनों मिलकर नेबर्स क्लब स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा क्लब जहां सोशली ऑकवर्ड लोग फ्रेंडशिप सीखने की कोशिश करते हैं। क्लब में और भी क्वर्की मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे रिच बट ऑकवर्ड सेना काशिवाजाकी। स्टोरी फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़ी इमोशनल ग्रोथ के थ्रू दिखाती है कि फ्रेंडशिप बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरी तरफ टोराडोरा एक हार्टफेल्ट रोम-कॉम है। यहाँ ryuji टाकासु का फेस स्कैरी है, लेकिन वो एक्चुअली काइंड है, और ताइगा आइसाका छोटी पर अग्रेसिव पाम टॉप टाइगर है। दोनों अपने क्रशेस को हेल्प करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। स्टोरी रियलिस्टिक इमोशंस, फैमिली इश्यूज और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल हागानाई ज्यादा कॉमेडी फोकस्ड है, जबकि टोराडोरा इमोशनल और डीपली रिलेटेबल लव स्टोरी डिलीवर करता है। यामाडा-कून और द सेवन विचेस का प्लॉट एक हाई स्कूल सेटिंग में है, जहां रियू यामाडा, एक लेजी और ट्रबल मेकर स्टूडेंट, एक्सीडेंटली एक टॉप स्टूडेंट उरारा शिराइशी के साथ स्टेयर से गिरने के बाद बॉडी स्वैप कर लेता है। ये तब होता है जब वो दोनों किस करते हैं, और यहीं से सुपरनैचुरल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। यामाडा और शिराइशी डिस्कवर करते हैं कि स्कूल में कुछ विचेस हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं और उनकी एबिलिटीज किसके थ्रू एक्टिवेट होती हैं। इन विचेस को फाइंड करने के लिए वो सुपरनैचुरल स्टडीज क्लब ज्वाइन करते हैं, जहां उनके साथ फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं। हर विच की पावर यूनिक होती है, जैसे मेमोरी मैनिपुलेशन, माइंड रीडिंग या फीलिंग्स कंट्रोल करना। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यामाडा का कैरेक्टर डेवलप होता है। वो केयरलेस लड़के से रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग बनने लगता है। साथ ही उसका बॉन्ड शिराइशी के साथ डीपन होता है, जो धीरे धीरे रोमांस में टर्न होता है। ओवरऑल ये एनिमे कॉमेडी, रोमांस और सुपरनैचुरल मिस्ट्री का मिक्स है, जहां फ्रेंडशिप और ट्रस्ट सेंट्रल थीम्स हैं और हर आर्क में नए सीक्रेट्स रिवील होते रहते हैं। ओजोसामा नो उन्तेंशु का प्लॉट एक रिच ओजोसामा, हाई क्लास लेडी रिको और उसके लॉयल ड्राइवर सेइची के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये स्टोरी टिपिकल रोमांस नहीं है, बल्कि सटल, स्लो बर्न और कैरेक्टर ड्रिवन है। रिको एक एलिगेंट, थोड़ी स्ट्रिक्ट और शेल्टर्ड गर्ल है, जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ सेइची काम, मैच्योर और एक्सट्रीमली डिपेंडेबल ड्राइवर है, जो बचपन से ही उसके साथ है। उनका रिलेशनशिप सरफेस पर सिर्फ मास्टर और सर्वेंट जैसा लगता है, लेकिन अंदर से काफी डीप इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है। स्टोरी का मेन फोकस डेली इंटरेक्शंस पर है।
कार राइड्स, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस और स्मॉल मोमेंट्स जहां ग्रेजुअली उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। सेइची क्वाइटली रेको का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, जबकि रेको धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स और दुनिया को समझने लगती है। जैसे जैसे प्लॉट प्रोग्रेस करता है, हिंट्स मिलते हैं कि उनका रिलेशनशिप नॉर्मल बाउंड्रीज से आगे बढ़ सकता है, लेकिन स्टोरी सटलिटी मेंटेन करती है। ओवरऑल ये मैंगा सॉफ्ट रोमांस, इमोशनल डेप्थ और एलिगेंट स्टोरी टेलिंग का मिक्स है, जो स्लो पेसिंग के साथ रियलिस्टिक फीलिंग्स एक्सप्लोर करता है।